वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की हरे जय। कृष्ण श्रील जी, प्रभुपाद हरे जी की कृष्ण। जय। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। तो बोलिए एक बार सब लोग, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। सभी हरे को हरे कृष्ण कृष्णा। कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम लोग छठे अध्याय का 40वें श्लोक तक समाप्त कर चुके हैं और असफल योगियों की बात हो रही थी। अर्जुन सोच रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मैं शुरू तो करूं और पता नहीं उस भक्ति में पूर्णता को प्राप्त कर पाऊं या नहीं। बहुत से लोगों का ऐसा मन होगा तो सोचेंगे कि न माया ही को भोग पाए न कृष्ण ही मिल पाए। तो ऐसे लोग की गति क्या होती है अर्जुन जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सी आत्माएं हो सकता है भक्ति बहुत देर से शुरू करें, तब तक बहुत देर हो गई हो, या फिर किसी अन्य कारण से, भौतिक कारण भी हो सकते हैं, आयु कम पड़ सकती है, शरीर छोड़ना पड़ सकता है, या फिर कहीं और झुकाव हो गया, आकर्षण किसी और तरफ हो गया। तो ऐसे लोग की क्या गति होती है, तो उन लोगों के बारे में अर्जुन पूछ रहे हैं और भगवान जो है वो उत्तर दे रहे हैं। हरे कृष्णा। पढ़ते हैं माता जी, हैंड लेते हैं। हरे कृष्णा। ज्ञानेश प्रभु जी आप पढ़ लीजिए प्रभु जी श्लोक और ला हरे 47 तक, और रेणु माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीबतां गेहे योग भ्रष्टो विजायते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। असफल योगी पवित्र महात्माओं के लोकों में अनेकानेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो जो भगवान के कार्य होते हैं
उसके मार्ग में चलने पे कभी किसी का विनाश हो ही नहीं सकता है। न भक्ति का विनाश होगा, न भक्त का विनाश होगा। तो कह रहे पाप पुण्य कृता लोकान, जो पुण्य कार्य करते हैं वो पूर्ण करने वाले लोग, जैसे कि स्वर्ग आदि लोग जो उच्च लोक होते हैं उनमें चले जाते हैं। स्वर्ग लोक क्यों जाते हैं? ऐश्वर्य के भोग के लिए। जो पुण्य उन्होंने किए उसको भोगने के लिए, जितना कमाया था ना उसको वहां पे खर्च करने के लिए जाते हैं। और फिर पृथ्वी पे आते हैं फिर कमाने के लिए, कि फिर और वो कमाए फिर जाएं। तो पुण्य कर्म ज्यादातर इसीलिए कहते हैं कि हम मृत्यु के बाद भी कहीं बहुत आनंद से, बहुत ऐश्वर्य के साथ रहें। तो जब तक बैलेंस है तब तक रहेंगे, आराम से भोगेंगे, सुख भोगेंगे। बैलेंस जब तक है तब तक कोई नीचे नहीं उतार सकता है, और जहां बैलेंस खत्म हो गया तब तक आप वहां रुक भी नहीं सकते हैं। तो ये लाभ है जो कि जो पुण्य करते हैं लोग वो लोग पाते हैं। और साथ ही साथ कहे कि जब भोग करने के बाद जब पृथ्वी पर आते हैं तो क्या होता है, वो किसी सदाचारी पुरुषों के परिवार में, शुचि नाम श्रीमत आगे है, जो शुद्ध लोग हैं, जो सदाचार का कार्य करते हैं उनके यहाँ, या फिर धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। अब इससे लाभ क्या होता है कि किसी भक्त के घर में जन्म ले लिया उन्होंने, तो वो भक्ति करना शुरू कर देंगे। जो भक्ति उनकी रुक गई थी उस भक्ति को और आगे बढ़ा लेंगे। और जो लोग किसी धनवान के परिवार में जन्म लेंगे तो वहां पर भी उनको रोटी कपड़ा मकान के लिए कोई संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए जीवन में आप देखते कितने लोग हैं अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए, इस शरीर को बनाए रखने के लिए कितनी दिन रात मशक्कत करते हैं, कितने पापड़ बेलते हैं। कहते हैं कि 2 जून की रोटी कमाना आसान नहीं होता है। अब एक मकान ही है, पूरी जिंदगी बीत जाती है मकान बनने में। नए नए बच्चे देखिए ना, बधुआ मजदूर हो गए हैं, 20-20 साल तक लोन है और वही नौकरी साधन है। तो ये इस तरह के जीवन उनको नहीं जीना पड़ता है। खूब पैसे वाले घर में जन्म लिया तो ये दिन रात की मशक्कत छोड़ के केवल भक्ति कर सकते हैं। और श्रीमत के घर में जन्म लिया तो पैदा होते ही या पैदा होने के पहले से ही वो भगवत प्रसाद खाते हैं, श्रवण कीर्तन करते हैं भगवान के नाम का। तो भगवान के नाम का श्रवण कीर्तन करते हुए वो भगवत धाम जाने का प्रयास कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभ तरम लोके जन्म यदि दृशम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहें तो वह ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो उन योगियों की बात हो रही है जो दीर्घ काल तक योग करते हैं और सफल नहीं हो पाते हैं। तो 2 तरह के योग करने वाले होते हैं, एक वासना सहित होते हैं, दूसरे वासना रहित होते हैं। जो वासना सहित होते हैं उन्होंने परमात्मा को पाने के लिए उद्देश्य तो बनाया, योग तो करना शुरू किया, लेकिन अंदर कुछ वासनाएं थी, उससे पथभ्रष्ट हो गए। तो अच्छे धनवान के घर में जन्म ले लिया, लेकिन जिसमें वासना नहीं थी, तीव्र वैराग्य था, आयु कम पड़ गई या कुछ अनहोनी हो गई, तो वो भक्तों के घर में जन्म लेते हैं। और भक्तों के घर में जन्म लेके वहां पर वो अपनी आध्यात्मिक जो यात्रा होती है उसमें आगे बढ़ते हैं। कहते वो भी बहुत दुर्लभ होता है ना, जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए होते हैं। वो हाँ, वो पथभ्रष्ट हो गए ये कहना तो बहुत आसान है, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि उन्होंने योग किया हुआ है, बहुत ज्यादा उनको सफलता मिली हुई है। कम से कम जैसे कि इस तरह समझ सकते हैं कि अगर किसी ने हाई स्कूल पास किया, हाई स्कूल पास नहीं हो पाया, हाई स्कूल फेल हो गए, तो कम से कम 8वां पास तो वो है ना, तो उसकी उतनी योग्यता तो उसकी है ही है। किसी कारणवश उसको नहीं पाया, उसने जो गंतव्य को नहीं पाया, लेकिन वो अगला जन्म उसको अच्छा हुआ और वहां से वो अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा सकता है। नारद जी ने कहा ही है कि महासंगस्तु दुर्लभ गोम्यो मोघश्य। तो जो महापुरुषों का संग बहुत दुर्लभ होता है,
अगम्य होता है, अमोघ होता है। और कहते एतदि दुर्लभतर लोके जन्म ईदृशम। तो महापुरुषों का उपदेश सुन के आध्यात्मिक पथ पे आ जाते हैं ऐसे लोग, या ऐसे अच्छे घर में जन्म लिया जहाँ योगी आते जाते रहते हैं, भजन कीर्तन होता रहता है। और नारद जी ऐसे ही घर में जन्म लिया था ना, दासी पुत्र थे, लेकिन उनके घर में जो वैष्णव जन आते रहते थे और उनकी सेवा करते करते दासी पुत्र होने के बाद भी उनको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्ण जन्म की दैवी चेतना को पुनः प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। हरे कृष्णा। देखिए, तो कुरु नंदन कह रहे हैं, कुरु वंश के हैं अर्जुन, उनको याद दिला रहे कि तुम कुरु वंश के हो। तो ऐसा जन्म प्राप्त कर लेना योगी का, जो कि जो भक्त होता है, कि वो आगे उन्नति करे, जहां से छोड़ा था वहीं से आगे बढ़े। इसमें एक उदाहरण हमको याद आता है कि जड़ भरत का उदाहरण जो भागवतम में दिया जाता है, कि जड़ भरत आसक्त थे मृग के लिए, तो उनका मृग का जन्म हुआ, लेकिन उनको फिर भी सब स्मृति रही, और उस स्मृति के आधार पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया और फिर पुनर्जन्म हुआ और उन्होंने भक्ति की। तो ऐसा मनुष्य जो योग के रास्ते पे चलते हैं और किसी कारणवश लक्ष्य नहीं मिलता है, तो वो लोग स्वर्ग आदि लोक में नहीं जाते हैं, सीधे किसी योगी के कुल में जन्म ले लेते हैं और अपनी यात्रा को पूरी करते हैं। जैसे जड़ भरत कहीं न स्वर्ग उच्च लोग गए, कहीं नहीं गए, सीधे उन्होंने मृग का जन्म पाया और मृग से सीधे भक्त बने। तो ये इस तरह से होता है, जैसे कोई यात्री है और चलते चलते थक गया और थक के पेड़ के नीचे सो गया और फिर नींद खुली, फिर चलने लगा। वैसे ही जो है, जितना रास्ता उसने कम किया था उतना कम रहा, अब आगे ही चलना था। जैसे आजकल की विद्या है तो क्या है, बीए एमए कर लिया, फिर अगले जन्म में फिर से जो है वो पढ़ना पड़ेगा। या मनुष्य योनि मिली तो ठीक है, अगर पेड़ बन गए, पशु बन गए, कीट बन गए, तो पढ़ना किस्मत में ही नहीं रह जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ भौतिक कामनाएं बची थी, तो उन लोगों का यशस्वी घरों में जन्म लिया, और कामनाएं जिनको नहीं थी उन्होंने भक्तों के घर में जन्म लिया। हरे कृष्णा। पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह ना चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो कई बार हमको लगता है कि अगले जन्म में गए और चेतना ही नहीं रही भक्ति की, तो क्या होगा? तो कहते पूर्व जन्म की दिव्य अनुभूति है, तो इसके कारण भक्ति के प्रति अपने आप आकर्षण होगा। जैसे ध्रुव महाराज का आकर्षण हो गया, प्रहलाद का आकर्षण हो गया। हम अपने आसपास भी बहुत बच्चे देखते हैं जो बहुत छोटे पर से वो लगते हैं भजन गाने, कीर्तन करने, भगवान की भक्ति करने। तो ये भी एक जो है ना बहुत बड़ी उपलब्धि है, कि भगवान की तरफ आकृष्ट हो जाना, उसको पाने के लिए प्रयास करते रहना। कहते हैं ना कि मनुष्याणाम सहस्तेषु कश्चित् तति सिद्धये ततामपि सिद्धानाम कश्चिन् नाम वेति तत्वतः। बहुत सारे सहस्त्र लोगों में से कोई कोई लोग ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं, और सिद्धि प्राप्त करने वाले में बिरला ही होता है जो भगवान को जान जाता है। तो इस ऐसे योगी की बड़ी महिमा है। हमको उनको बिल्कुल हम अपनी नजर से नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम पतन का नाम सुनते हैं, सोचते हैं कि अरे ये तो बड़े पतन वाले, लेकिन नहीं, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कि आपकी श्रद्धा हो जाए भगवान के प्रति, भगवान की तरफ आपकी नजर चली जाए, ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक अंधे भक्त थे, रोज मंदिर जाते थे, तो रोज जाते थे, दर्शन करते थे, चले आते थे। अब लोगों को सकता हुई कि मतलब अंधे तो हैं, कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, भगवान के दर्शन करने क्या देखते हैं। तो कहते हैं कि अरे आप आते हैं रोज और आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं कि मुझे नहीं दिखाई देता है ना, भगवान को तो दिखाई देता है ना कि हम आए हुए हैं, बस इतने से ही मेरा काम हो जाएगा। तो ये भक्त की दृष्टि होती है। हरे कृष्णा। प्रयत्नात् यतमानः तु योगिन संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धः ततः याति पराम गतिम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।
और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रवृत्ति करने का प्रयास करता है तो अंततः गोत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास से पश्चात सिद्धि लाभ करके वह परम गंतव्य को प्राप्त करता है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। हरे हाँ कृष्ण। माता जी, चल रही है। ठीक है। तो परम गंतव्य को प्राप्त करता है जो योगी। प्रयास करता रहता है, हमेशा निरंतर प्रयास करता रहता है, सच्ची निष्ठा के साथ प्रगति करने का प्रयास करता है, तो क्या होता है, भले ही उसको अनेक जन्म लग जाते उस अभ्यास को करते करते, लेकिन वो सिद्धि को जरूर प्राप्त करता है। अंतोतगत्वा इतना प्रयास करता है कई जन्मों का, तो उसको मिल ही जाता है भगवान का जो है धाम, भगवान का साथ उसको मिल ही जाता है। हरे कृष्णा। कहते हैं ना कि प्रयास करने से हमको सफलता मिलती है। जैसे गिलहरी ने प्रयास किया था, भगवान से राम सेतु बना रहे थे, जानते हैं कि नहीं उस प्रयास से कुछ बहुत भला नहीं होने वाला था, लेकिन वो जितना उतनी शक्ति थी प्रयास कर रही थी। हनुमान जी वगैरह जो बड़े बड़े लोग पत्थर उठा के लाते, कहते कि अरे भगवान इसको कहिए कि ये बैठ जाए चुपचाप से, क्योंकि कहीं पैरों के नीचे पड़ गई तो इसका तो जो है राम राम हो जाएगा। तो भगवान जी कहते नहीं, उसको अपना काम करने दो, तुम्हारी जितनी शक्ति है तुम अपनी शक्ति से कार्य कर रहे हो, तो भगवान का काम अपनी शक्ति जितनी शक्ति है उसके अनुसार हमें जरूर करना चाहिए। हरे कृष्णा। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर होता है, अतः हे अर्जुन तुम सभी प्रकार से योगी बनो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तपस्वी में वो अधिको योगी, जो तपस्या करते हैं रिद्धि सिद्धि प्राप्त करने के लिए, धन धान्य के लिए और स्वार्थ के लिए बहुत से लोग तपस्या करते हैं, लेकिन बहुत से लोग भगवान के लिए तपस्या करते हैं, सुख दुख गर्मी सर्दी सब सहते हैं। ज्ञानेभ्यो तपी मतोधिका, ये लोग चिंतन करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ये ज्ञान योगी हो जाते हैं। और कर्मीभ्यश्चोधिको योगी, जो कर्म योगी करते हैं, सकाम कर्मी, तपस्वी ज्ञानी या सकाम कर्मी जो भी होते हैं, थोड़ी थोड़ी इनके अंदर कामना होती है भोग के अंदर, इनके अंदर, लेकिन भक्ति योगी क्या होता है, उसकी कामनाएं केवल भगवान के प्रति होती हैं। तो भगवान अर्जुन को ये भक्ति योगी करने के लिए कह रहे हैं कि सब काम करो लेकिन कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहो। तो एक तरह से भगवान स्पष्ट रूप से नहीं कह रहे भक्ति योग करो, लेकिन वो कह रहे सभी प्रकार से योगी बनो। तो भक्ति योग को यहाँ पे एक तरह से सर्वोच्चता दी गई है, कि जो बताता है आपको कि हम साधारण जीव नहीं हैं, हम भगवान के अंश हैं, हमारे अंदर भगवान के गुण हैं, भले ही कम मात्रा में हैं, हम भगवान के दास हैं, हमें भगवान की सेवा करनी है। और आत्मा जो है वो भगवान की सेवा ही करना चाहती है, उसके बिना वो सुखी नहीं रह सकती है। हरे कृष्णा। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गणेन अंत आत्मना श्रद्धावान भजते य माम स मे युक्ततम मतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतर्गत रूप से में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है। ज्यादातर भक्त लोगों को बहुत पसंद आता है। योगी नाम अपि सर्वेषां मद गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मतः। तो भगवान जो है यहाँ बता रहे हैं कि जो योगियों में से जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण होता है, प्रभुपाद यहाँ भजते कहा है ना, कि भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ है सेवा करना। यानी कि जो हम भक्ति करते हैं उसको सेवा करना कहा जाता है, सेवा किया जाता है भक्ति में। भक्ति में
केवल जो है निष्क्रिय होके बैठ जाना नहीं है, बल्कि उसमें जो है सक्रिय रहना। भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति में पहुंचने का साधन मात्र है। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। तो एक तरह उस लैडर की बात हो रही है, जो इसको योगा लैडर कहा जाता है। कि यदि व्यक्ति केवल जो है खाता है पीता है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये चार जो है वो जानवर वाले जीवन है। जो केवल इसी में पड़ा रहता है वो जानवरों सा जीवन व्यतीत करता है, तो वो तो योगा लैडर में आता ही नहीं है। फिर सकाम कर्मी होते हैं, जो कर्म फल से जुड़े होते हैं, जो भी कार्य करते हैं स्वयं के लिए करते हैं। फिर उससे ऊपर जब उनको ज्ञान हो जाता है, जब उससे ऊपर भक्ति उनकी और प्रगाढ़ होने लगती है, तो वो निष्काम कर्म करते हैं। यानी जो भी कर्म करेंगे वो भगवान को समर्पित करते चले जाएंगे, और भगवान को समर्पित करते करते शुद्ध होते जाते हैं। जब शुद्ध हो जाते हैं तब ज्ञान आता है, तब ज्ञान योग शास्त्र पढ़ते हैं, समझते हैं सिद्धांत को। अभी ज्ञान योग तक निराकार रूप में भगवान को जानते हैं। फिर जब और शुद्धि आती है तब वो अष्टांग योग की तरफ बढ़ते हैं, जो ज्ञान का व्यवहारिक रूप है। व्यवहार में जिसको लाते हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि। इन 8 अंगों का पालन करते करते परमात्मा की तरफ ध्यान लगाते हैं, जो उनके हृदय में रहता है। और जब और शुद्धि होती जाती तो वो भक्ति योगी करते हैं, श्रद्धा से भगवान की सेवा करता है, उन्नत भक्त हो जाता है, सत्य को समझना शुरू कर देता है। तो ये योगा लैडर जो है भक्ति योग तक आती है। भक्ति योग में पहले सामान्य भक्ति रहती है, जब भक्तों का साथ मिलता है तब वो साधना भक्ति करता है। साधना भक्ति में वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति होती है। उससे ऊपर जब और उठता है भाव उसमें आ जाता है, भाव भक्ति होती है, और प्रेमा भक्ति, जहां तक पहुंचने के लिए भक्त इतनी मेहनत करता है। प्रेम, भगवान से प्रेम हो जाए, कहते कि भगवान से जब प्रेम हो जाता है तो जो सुख मिलता है उस सुख को का कहीं भी कोई तुलना है ही नहीं है। इस बीच में कहते हैं कि पतन होने के बहुत सारे जो है वो जगहें होती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो भाव भक्ति तक पहुंचता है, वहां से पतन का रास्ता अनर्थ निवृत्ति तक ज्यादातर रहता है। उसके बाद से संभावनाएं कम होती चली जाती हैं, और अंत में लक्ष्य क्या होता है? प्रेमा भक्ति। प्रेम जो वही हमारा लक्ष्य है, जहां तक हमको पहुंचना है। तो भगवान कह रहे भक्ति योगी बनो, क्योंकि तपस्वी से भी अधिक ऊपर योगी होता है। भक्ति योगी तपस्वी से, ज्ञानी से, सकाम कर्मी से सबसे बढ़कर होता है। तो बता रहे हैं भगवान कि तुम जो है वो भक्ति योग करो। अब हमारा यहाँ जो है वो 6ठा अध्याय समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे 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 राम रामा हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे राम हरे, हरे 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 कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 हरे। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। 7वां अध्याय शुरू होता है, और 7वां अध्याय हमारा जुड़ता है 6ठे अध्याय से। भगवान ने सारे योगों के बारे में बताने के बाद हमको दिया 7वां अध्याय, ये कि जो है भक्ति योग से शुरू किया। एकदम जो आखिरी 6.47 श्लोक था वो क्या कहता है कि भक्ति करो अर्जुन, तुम हर प्रकार से भक्ति योगी बनो। भक्ति योगी के लिए बताया गया। तो जो ये उसमें जो आखिरी वाला जो श्लोक था वो कहते हैं कि कोई बोलेगा उसको, योगी नाम अपि सर्वेषां मत गतेन अंतर प्रात्मना सर्व योगिनां सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अरे बहुत सुंदर प्रभु जी। तो इसमें क्या कहा गया? युक्त तमो मतः। युक्त तमो मतः यानी कि युक्त हो जाना, युक्तर हो जाना, और युक्तमः सुपरलेटिव डिग्री जो कहा जाता है ना, कि डिग्री और जो है वो फिर कंपैरेटिव डिग्री और फिर सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव युक्त तमो मता, सबसे ऊपर वाली श्रेणी आपको प्राप्त करनी है। तो जब ये युक्त होते हैं तो क्या होता है, क्या जानते हैं हम कि
मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, उससे युक्त होते हैं। जब युक्त तरह स्थिति आती है तो हम जान जाते हैं कि भगवान हमारे अंदर है, हमारे अंदर परमात्मा रूप में भगवान है, और हमको उससे अवश्य जुड़ना चाहिए, उससे संबंध बनाना चाहिए। और जब युक्त तमोह स्थिति आती है तो कहते हैं भगवान साकार रूप है, उससे हमारा प्रेममयी संबंध होना चाहिए। तो एक तरह से छठे अध्याय का अंत हुआ है कि हमको युक्त तमह होना चाहिए। तो ये बीज मंत्र है एक तरह से। ये जो श्लोक है 6.47, वो बीज मंत्र है। किसका बीज है? 7वें से 12वें अध्याय का बीज श्लोक कहा जाता है, जिस पर ये 6 अध्याय आपके भक्ति योग के आधारित है। तो अब इस अध्याय में भगवान किस परम सत्य, परम कारण और भौतिक आध्यात्मिक जगत के पालनहार के रूप में है। जो सिद्ध आत्माएं होती हैं वो भगवान से जुड़ जाती हैं। और भगवान से जुड़ने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा किससे आती है? ज्ञान से आती है। श्रद्धावान लभते यो मां, ज्ञान से आती है। और ज्ञान कैसे आता है? श्रवण से आता है। तो ये अध्याय हमारा श्रवण का अध्याय है। और पहले से जो तीसरे श्लोक हैं वो बताते हैं कि भगवान कृष्ण की जो है के बारे में कि ज्ञान की क्या महिमा है। और 12 श्लोक बताते हैं कि कृष्ण की क्या शक्तियां हैं। 13 से 19 श्लोक बताते हैं कि भगवान कृष्ण की शरणागति कौन प्राप्त करता है। और 20 से 25 श्लोक देवताओं की पूजा और निर्विशेषवाद का जो है बताते, वर्णन करते हैं। और 26 से 30वें श्लोक बताते हैं कि माया के भ्रम से कृष्ण की भक्ति की ओर कैसे चलेंगे। तो अब जो है वो हम पढ़ते हैं पहला श्लोक। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। अशोक प्रभु जी आप श्लोक पढ़ लीजिए 10 श्लोक तक, और आशा माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अथ सप्तमोऽध्यायः भगवद्ज्ञान। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगयुञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मायि यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। श्री भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो एक तरह क्या है, तत्क्षुणु, सुनो। तो भगवान जो है वो अब अपने बारे में क्या बताना चाहते हैं? जैसे होता है कि पिता को कुछ कहने होता है किसी के बारे में। मान लीजिए कि पिता को ये कहना है कि ट्रेन आने वाली है, उस पर हमारा कोई संबंधी आ रहा है, तो तुम जाओ उसको ले आओ। तो जो है वो बच्चा पूछता है कि मुझे लेने जिसको जाना है वो कैसा होगा? तो बताते हैं कि आने वाला शख्स ऐसा होगा, वैसा होगा। वैसे ही कृष्ण कह रहे हैं कि सुनो, तुम सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। क्या बता रहे हैं जो है भगवान? कि मैया सक्त मना पार्थ। पार्थ, तुम मुझ में आसक्त हो। तुम्हें ये सब चारों ओर इधर उधर लोगों में आसक्त नहीं होना है। किसमें आसक्त होना है? मुझ में आसक्त होना है। और उससे क्या होगा? सारे असंशय, जितने भी संशय तुम्हारे पास हैं वो सारे मिट जाएंगे। जो 6.47 श्लोक था वो कह रहा था कि श्रद्धा होनी चाहिए, और यहाँ असंशय है। तो एक तरह से रिवर्स ऑर्डर में उसी श्लोक को यहाँ पर बता रहे हैं कि सुनो, श्रवण करोगे तो तुम मुझे पूरी तरह से जान जाओगे। जब पूरी तरह से जान जाओगे तो पूरी तुम्हारे संशय समाप्त होगा। और उससे क्या होगा? तुम मदाश्रय है, तुम मेरी शरण ले लोगे। योग युजन्म मदाश्रय। तो तुम जब पूरी तरह से मुझे जान जाओगे तो मेरी शरण ले लोगे। और तब क्या होगा? तब तुम मुझसे आसक्त हो जाओगे, जैसे मैं आपसे आसक्त हूं। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि हाँ, यहां से समझना शुरू करो कि मेरी सुन लोगे तो तुम्हारे सारे संशय समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे तो तुम मेरे आश्रय ले लोगे। आश्रय ले लोगे तो तुम योग में हो जाओगे। योग हो जाओगे, तुम मुझसे आसक्त हो जाओगे। तो पार्थ, तुमको मुझसे जो है आसक्त होना है। हरे कृष्णा। शरण लेनी है मेरी, एक तरह से भगवान का। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। हरे कृष्णा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए
और कुछ विशेष नहीं रहेगा। हरे कृष्णा। परीक्षा में जो है म्यूट थी। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि सुनो तुम मुझको, और जब सुनोगे तो क्या होगा, तुम्हें श्रद्धा आएगी, और श्रद्धा से प्रेम तक के जो है एक पूरी तरह की सीढ़ी है। साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, पूरी सीढ़ी की तरह से है। तो जो हमारे हृदय में बहुत सारे कुसंस्कार है ना, वो धीरे धीरे भक्ति की प्रक्रिया से शुद्ध होते हैं। तो उसकी शुरुआत कैसे होती है? सुनने से होती है। भगवान की भक्ति की शुरुआत भी श्रवण से होती है। प्रहलाद महाराज जी ने कहा है ना नवधा भक्ति के बारे में, किसी को श्लोक याद है नवधा भक्ति का श्लोक? विष्णु माता जी श्रवणम श्रवणम की कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और भूल गया। स्मरणं पादसेवनम् हाँ, वंदन अर्चनम। प्रार्थना। सही बात। हम्म, सुनाइए बताइए। अर्चनम दास्यम। बोलिए, कौन बोला था, बोलिए। हरे कृष्णा, किसी को पूरा नहीं याद है? अच्छा। याद तो था, बताइए, भूल गया। श्रवणम श्रवणम कीर्तनम कीर्तनम विष्णु विष्णु, स्मरणो पाद सेवनम पार्थसेवनम, अर्चनम बंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदिनम। जी बात है, ठीक। बहुत सुंदर श्लोक है, याद रखिए आप लोग। तो कहते हैं कि नाम रूप गुण लीला कि श्रवण की उत्सुकता होनी ही चाहिए। श्रवण की उत्सुकता होती है ना, तो कहते हैं कि सारी चीजें एक तरफ है, श्रवण एक तरफ। श्रवण करते करते ही उद्धार हो सकता है। एक चोर था, उसने भागवतम की कथा सुन ली, उसको श्रवण की उत्सुकता हो गई। उसने सोचा कि श्रवण करे, और श्रवण करते करते उसको उत्सुकता तो श्रवण की कम हुई, उनको भगवान के जेवरों की उत्सुकता ज्यादा हो गई। कि हाँ, किसी दिन मतलब आया वो जेवर चुराने ही था, लेकिन धीरे धीरे वो श्रवण करता रहा कि हाँ, ये सुन लूं तब जो है चोरी करूं, ये सुन लूं तब चोरी करूं। तो एक दिन उससे पूछा उसके सीनियर ने कि अरे तुम जेवर लाए हो तो मुझे दे दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो नहीं लूंगा। क्यों? यशोदा मैया मारेंगी। तो यशोदा मैया के मार के डर से तुम चोरी नहीं करोगे? तुम्हें तो इतने बड़े बड़े जेल की तक की जो है वो नहीं पड़ी, और यशोदा मैया के मारने की तुम्हें ज्यादा चिंता पड़ गई। तो कह रहे कि वो मुझे कृष्ण से प्रेम हो गया है ना। तो श्रवण करते करते प्रेम हो जाता है, और श्रवण के माध्यम से ही भगवान को देखा जा सकता है। और श्रवण के माध्यम से हम ये भी जान सकते हैं कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में हम कैसे भगवान की तरफ जा सकते हैं, कैसे गुरु साधु और शास्त्र की मदद ले सकते हैं। अनर्थ जितने भी होते हैं हमारे हृदय के श्रवण से दूर होने जाते हैं। तो यहाँ पर एक तरह से बताया गया है, भगवान कह रहे हैं कि जब तुम सुनोगे, जब दिव्य ज्ञान तुम मुझसे सुन लोगे, वो जो पूरी तरह से व्यवहारिक है, तो तुम जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान एक तरह से पूरी तरह से अपना दिल खोल के रख दे रहे हैं कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दे दूंगा जो एक तरह से कुछ भी उसके बाद शेष नहीं रहेगा। ऐसे जैसे ना विज्ञापन सा होता है, भगवान कह रहे हैं कि बस अब तुमको सब मिलने वाला है। अब तुम जो है वो उस ज्ञान को पा जाओगे तो तुम्हारे पास कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो ये जो है वो ज्ञान है क्या? पदार्थ, आत्मा और नियंत्रक, माइंड, स्पिरिट और कंट्रोलर, ये क्या है? ये पूर्ण ज्ञान है। तो भगवान बता रहे हैं कि देखो, इस अध्याय में तुम्हें माइंड, स्पिरिट और जो है वो कंट्रोलर, तीनों का ज्ञान यहाँ पर हो जाएगा। तो कहते हैं कि जो सिद्धांत होते हैं साइंस के अनुसार, वो आपको केवल दिखाई नहीं पड़ते, वो केवल लिखे होते हैं कि हाँ ये सिद्धांत होते हैं। लेकिन व्यवहार में क्या होता है? जब हम व्यवहार में उस चीज को समझना शुरू करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। जैसे बर्फी है, तो उसको बता दिया जाएगा कि ये बर्फी है, उसमें चीनी होती है, उसमें खोया होता है, और तो ये पता चल जाएगा। लेकिन कितनी मात्रा में चीनी होती है ये बर्फी को देख के नहीं पता चल सकता है। हम कैसे पता चलता है? जब उसको हम व्यवहार में लाते, जब उसको खाते हैं तब हमें पता चलता है। कोई चित्र है तो उसमें कौन सा रंग है ये पता चल जाएगा, ये पिक्चर अच्छी है कि बुरी है ये पता चल जाएगा। लेकिन कितने उसमें रंग, कितने प्रतिशत है, ये नहीं पता चल पाएगा। तो ज्ञान और विज्ञान सब भगवान बताने के लिए तैयार है कि हम तुमको वो दिव्य ज्ञान बताएंगे जो आपको व्यवहार में ला सकते हैं आप।
व्यवहारिक है, वो केवल आपको किताबी ज्ञान नहीं है। जैसे एक चॉकलेट है, उसको आंख से देख सकते हैं लेकिन बिना पूरा खाए नहीं जान सकते हैं। उसी तरह बिना भक्ति के भगवान को हम देख सकते हैं, अर्श विग्रह के देख सकते हैं, मंदिर देख सकते हैं, आचार्यों को देख सकते हैं, लेकिन भक्ति को समग्र रूप से नहीं जान सकते हैं। भक्ति को जब समग्र रूप से जानना है तो उसके लिए क्या करना है? हमको भक्ति करनी पड़ेगी, श्रवण करना पड़ेगा। जैसे हम गाड़ी में बैठे बैठे ऑडियो सुनते रहते हैं, तो उसमें कोई बोल रहा है, ये तो हमें समझ में आता है, लेकिन वो कौन बोल रहा है ये हमें नहीं समझ में आता है। उसके लिए हमें कहीं से ज्ञान लेना पड़ता है। तो इस तरह से जो व्यवहारिक एस्पेक्ट भी होता है और सिद्धांत वाला एस्पेक्ट भी होता है, और इन दोनों चीजों को मिला के ही हम चीज को समग्र रूप से जान सकते हैं। तो ये कैसे जान पाएंगे? हम परंपरा के द्वारा। जब हम परंपरा से कोई गुरु कर लेते हैं, तो जो शास्त्रों में लिखा है उस वाणी को अच्छी तरह से समझाता है, तब हम जान पाते हैं कि भगवान हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। हरे कृष्णा। मनुष्याणां सहस्तेषु कश्चिद्यतति सिद्धिये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिनां वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्णा। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं भगवान की? तत्वता है, मुख्य शब्द क्या है? तत्वता है। तत्वता का मतलब होता है कि एज इट इज, जैसा है वैसा ही। तो कृष्ण को जानना है तो क्या है वो वास्तव में, क्या है वो, कैसे हैं? जैसे हम हिमालय पे चले जाते हैं तो छोटी छोटी पहाड़ियां हमको पार करनी पड़ती हैं, और जब हम एकदम ऊपर पहुंच जाते हैं तो हमें सारी जो और छोटी छोटी पहाड़ियां वो छोटी लगने लगती हैं। वैसे ही जब हम भक्ति में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, तो जो अन्य मार्ग हैं वो हमें छोटे नजर आने लगते हैं। तो लोग पूर्णता के पीछे पागल होते हैं, कहते हैं ना कि हमको परफेक्टनेस चाहिए, हम पूर्णता चाहते हैं। पूर्णता कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो कहते हैं कि पूर्णता तो हम हो ही नहीं सकते हैं। पूर्णता तो कौन है? भगवान के पास पूर्ण है, और कोई तो पूर्ण है ही नहीं है। तो पूर्ण केवल भगवान है, और जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तभी हम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। तो गुरु साधु और शास्त्र की सहायता के लिए बिना हम पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और वो पूर्णता भी कैसे आती है? जब भगवान की कृपा होती है। कहते हैं अथा श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राहम इंद्रियो, जीव सेवा मुखो ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुटा अधः। तो जब भगवान की हम जो है वो सेवा करने लगते हैं, तो स्वयं ही स्फुरित हो जाती है, स्वयं ही जीवा पर नाचने लगती है जो है भक्ति, भगवान की बातें। तो इस तरह से कह रहे हैं कि बहुत लोग प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन वास्तव में कौन जान पाता है? जो कृष्ण से प्रेम कर पाता है, भक्ति कर पाता है। हरे कृष्ण। भूमिरापो नलो वायुः हम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। हरे कृष्णा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। तो कहते हैं ना कि भगवान को दिखाओ, तो कहते कि भगवान को कैसे देख पाएंगे? ज्ञानम तेह सविज्ञानम इदम वच्छामि अशेषतः। भगवान जो है बता रहे हैं दिव्य ज्ञान को, उसका उपक्रम ज्ञान विज्ञान का शुरू हो गया है। तो सबसे पहले वो अपनी अपरा शक्तियों के बारे में बता रहे हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है? पंच महाभूत है। और मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार की भगवान की भिन्न अपरा शक्तियां हैं। हरे कृष्ण। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो यदन्धार्यते जगत्। हरे कृष्णा। हे हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है जो इस भौतिक अपरा प्रकृति की साधनों का विदोहन कर रहे हैं। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। तो भगवान अपनी पराशक्ति के, जीवात्मा के बारे में बता रहे हैं। श्रेष्ठ शक्ति है वो,
लेकिन वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में आती है, उसका दोहन करना चाहती है, उस पर नियंत्रण करना चाहती है। इसके लिए जो है वो बद्ध हो जाती है। तो इस भौतिक प्रकृति को लेकर तरह तरह की जो है वो निर्माण वो करता है। इस भौतिक प्रकृति को लेकर वो इस विविधता को सुख भोगना चाहता है, इसको निर्माण कार्य करना चाहता है। जैसे वो हमेशा कुछ न कुछ निर्माण कार्य में लग जाता है। जैसे कि गर्भ में है तो वो बच्चा जो है वो एक बच्चे को बनाने की जो है वो इच्छा करता है। तो भगवान की जो ये प्रकृति है, इसको भी वो एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करता है। लकड़ी है तो उससे कुछ बनाना चाहता है, लोहा है तो उससे कुछ बनाना चाहता है। तो उसकी प्रयोगशाला ये भगवान की प्रकृति बन जाती है। और इसी कामना के कारण वो जो है फंसता चला जाता है। और इस भौतिक प्रकृति को चलाने के लिए भगवान स्वयं 3 अवतार में आते हैं, पुरुषावतार में। कांडोदक्षाई विष्णु, जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु, जो हर ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, पालना करते हैं। और क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो हर जीव में परमात्मा रूप में रहते हैं। हरे कृष्णा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि उपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है, उनकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ही रचयिता है, पालनहार है, प्रलय करता है, हर जगह विद्यमान है। कामना दायित्रेण जंतु जीवो प्रपद्यते। तो भगवान ने सारी रचनाएं की हुई है और सबकी व्यवस्था भी उन्होंने की हुई है। श्रील प्रभुपाद जी एक बार सुबह टहल रहे थे अपने शिष्यों के साथ में। तो वो कहते हैं कि देखो कितने सुंदर दृश्य है। वो समुंदर को देखते हैं, भगवान को याद करते हैं, सूर्योदय को देखते हैं, भगवान को याद करते हैं। तो भगवान कण कण में समाये हुए हैं और भगवान की ये प्रकृति भगवान के द्वारा ही निर्मित है। और भगवान के द्वारा ही इसको जो है पालना और संहार भी होता है। हरे कृष्ण। मनः परतरन्नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हरे कृष्णा। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। हरे कृष्णा। तो जैसे माला होती है उसमें मोतियां दिखती हैं, धागा नहीं दिखता है। लेकिन धागे को दिया जाए तो माला बिखर जाएगी। वैसे ही भगवान दिखे या न दिखे, सृष्टि के कण कण में भगवान जो है विराजमान है। कहते हैं विज्ञान में कहा जाता है कि अनसीन इज प्रूवन बाय द सीन। कैसे? बाय रिफ्लेक्शन। तो जो हमको दिखाई नहीं पड़ता है उसको जो हरे कृष्णा, उसको हम जो दिख रहा है उसके द्वारा जो है वो हम प्रूव कर सकते हैं। कैसे? रिफ्लेक्शन के द्वारा उसका प्रतिबिंब पड़ता रहता है। तो ये जो जगत है ये भी प्रतिबिंब है। कैसे? भगवान के आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है। मत परंतम, सबसे श्रेष्ठ है ये। जो है वो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पर भी है कि सबसे ज्यादा, उससे ज्यादा कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है। भगवान बता रहे कि सब कुछ जो है वो मुझ पर ही आश्रित है। ये तो मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जो भी सत्य है वो जो है वो मुझसे श्रेष्ठ तो नहीं हो सकता है। तो भगवान की आध्यात्मिकता सबसे उच्च है, सर्वोच्च कोटि की है। हरे कृष्णा। रसोऽहमप्सि कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषन्निषु। हरे कृष्णा। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सामर्थ्य हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जैसे बच्चा स्कूल से आता है, देखता है बाहर गाड़ी खड़ी हुई है, समझ जाता है पिता घर में है। पिता को तो उसने नहीं देखा, कार देख कर समझ गया, या चाबी कहीं रखी देखा समझ गया कि पिता आ गए हैं। तो वैसे ही भगवान सब जगह है
और भगवान के इस रूप को हर जगह देख सकते हैं। कहते हैं कि इंद्रियों में जो है बहुत क्षमताएं होती हैं, जैसे नाक को सूंघने की क्षमता होती है, कान को सुनने की, त्वचा को स्पर्श करने की क्षमता होती है। तो बहुत लोग का प्रश्न होता है कि भगवान तो दिखते नहीं, भगवान को हम देखेंगे तो कैसे? नजर डालिए आप, जल पी रहे हैं उसमें स्वाद है। कहते हैं कोस कोस पर वाणी बदले, दो कोस पर पानी। तो पानी का भी स्वाद होता है। विज्ञान कहता है कि जल स्वादहीन है, रंगहीन है, गंधहीन है। लेकिन जल के जो है जो स्वाद है वो आप उस प्यासे से पूछिए जो मरुस्थल में घूम रहा है, अमृत के समान लगता है वो। सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश देता है। ओंकार जो है आध्यात्मिक ध्वनि है। सारे मंत्रों का आरंभ ओम से ही होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम अज्ञानातिमिरांधस्य। आप भी एक आध श्लोक बता सकते हैं कैसे ओम से जो शुरू होते हैं? गायत्री मंत्र पढ़ रहे हैं माता जी। हाँ, गायत्री ओम मंत्र। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत जो हम सुंदर। हर हर का चैप्टर के बाद जो हम पुष्पिका पढ़ते हैं सब ओम से ही शुरू होती है वो भी। जी जी, बिल्कुल सही कहे। तो आकाश में ध्वनि के रूप में है और मनुष्य में सामर्थ्य के रूप में। भगवान ना चाहे तो एक जो है उंगली भी नहीं हिला पाएंगे हम। उंगली वाली में। तो किसी ने प्रभुपाद से कहा कि भगवान है तो दिखाओ। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं तो दिखा दूंगा, परंतु तुम्हारे अंदर क्या क्षमता है? अंधे को सूरज दिखा दिया जाए तो क्या लाभ होगा? उसको तो दिखाई नहीं देगा। कहते हैं ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट नाम है दुनिया देखत नाही। तो कस्तूरी तो मृग के नाभि में है, तब भी उसको दिखाई नहीं देता है। लेकिन भगवान जो है प्रहलाद को हर जगह दिखाई दे रहे थे। हिरण्यकश्यप भी ढूंढ रहा है 3,000 जो है वो साल से, वो नहीं देख पा रहा था, लेकिन प्रहलाद उसको हर जगह देख पा रहे थे। हरे कृष्णा। बड़ी में बताओ तो नहीं तो गिर जाएगी। बीजम माम सर्वभूत, नवा पढ़ना शायद। छन्नी पड़ी है। नवा पढ़ना, सॉरी। पूर्णो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हरे कृष्णा। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान की विभूतियां हैं। पृथ्वी की सुगंध, आप गरम गरम भूमि है, पानी डालिए कितनी अच्छी सुगंध आती है। उनके कहते हैं पृथ्वी की अपनी सुगंध होती है। और यदि दुर्गंध आपको आ रही है तो क्या है? वो किसी विकार के कारण है, वहां कुछ गंदगी पड़ी हुई है। अग्नि में तेज भगवान के कारण है। अग्नि देखिए पेट की भी होती है, और आप जो सामान्य साधारण अग्नि जलाते हैं, सब भगवान के कारण है। जीवों का जीवन है भगवान। हम सो रहे हैं तो भी सारी सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, सारी क्रियाएं हो रही, खाना पच रहा है। तो अगर भगवान ना चाहे तो जीवन तुरंत समाप्त हो जाए। तपस्वियों का तप सफल कौन करता है? भगवान। जैसे कोई पेंटिंग बना रहा है, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा नाचता है, फूलों में सुगंध है, धूप गर्मी सहन करने की शक्ति है, सब कहाँ से आती है? सब भगवान से ही आती है। तो सब कुछ भगवान की ही रचना है, हम कह सकते हैं। हरे कृष्णा। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हरे कृष्णा। हे पृथापुत्र, ये जान लो कि मैं समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि और समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं ही बीज प्रदाता पिता हूँ। भगवान के अनगिनत बच्चे हैं। किसी के पास जो है वो कोई विशेषता है, किसी के पास कोई विशेषता है, किसी के पास बुद्धि बहुत है, किसी के पास बल बहुत है, किसी के पास कोई हुनर है। तो ये सब कुछ कहाँ से आता है? भगवान से आता है। हिरण्यकश्यप ने बहुत बुद्धि लगा के भगवान से वरदान मांगा था, लेकिन बुद्धि भगवान के आगे तो नहीं चल पाई उनकी। क्या भगवान कर कहते हैं कि मैं ही सबका बीज हूँ, अविनाशी बीज मैं ही हूँ। गति भरता प्रभु साक्षी, निवासम शरणम सुहृत प्रभुम प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्यय। लोग तो मैं सिनेमा साक्षी पालक की आता हूँ, था शरण कल करता हूँ। पानी के प्लीज पालक। अनम्यूट रहें, प्लीज अनम्यूट ना हो, म्यूट रहे। अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो प्लीज ध्यान रखिए इस बात का। तो भगवान सब गति भरता भी है, साक्षी है, निवास भी वही देते हैं, शरण भी वही देते हैं, प्रभाव भी वही, प्रलय भी वही। सब कुछ भगवान से ही आता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अत्रे माता जी आप श्लोक कर लीजिए 20 तक, और लक्ष्मी प्रिया माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। अरे मेरे हरे मुझे में कृष्ण। दर्द है अभी तक। माता जी म्यूट कर दीजिए जिससे यहाँ से आवाज आए।
कंचन क्या कर दो रात दो स्टांडे को हरे कृष्ण। बलं बलवता चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं बलवान का काम कामनाओं का तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वो काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बल के साथ साथ घमंड भी आता है, ये करूं वो करूं, उससे घमंड आता है, मैंने वो किया। लेकिन भक्त जो है बल का सही प्रयोग करता है। जैसे अर्जुन है, वो युद्ध सोच समझ के करना चाहता है, उसको युद्ध करना आता है, युद्ध की कला नहीं पूछ रहा है, युद्ध क्यों करूं ये पूछ रहा है। हनुमान जी भगवान राम की लीला में बहुत सहयोग करते हैं। इसी साथ कहा गया कि काम रागा बलान्विता, तो जो है आसक्ति नहीं होनी चाहिए, न इच्छा होनी चाहिए। जो बल है वो भी भगवान का दिया हुआ है, और जो धर्म संगत काम है वो भी भगवान ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तमसाश्च ये मध्य एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण। तुम जान लो कि मेरी शक्ति तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुण के अधीन नहीं हूँ, अप्रति वो मेरे अधीन है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक गुणाधीन होते हैं और दूसरे गुणातीत होते हैं। गुणाधीन जो है वो गुण के अधीन कार्य करते हैं, और जो गुणातीत होते हैं वो गुणों के अधीन नहीं रहते हैं। लेकिन इनसे ऊपर भी कौन है? गुणाधीश है, जो सबके नियंत्रक होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैं इन गुणों से गवर्न नहीं होता हूँ, मैं इनसे स्वतंत्र हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तिभिर्गुणमयैर्भावैः एभिः सर्वम् इदं जगत् महीतं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। तीनों गुणों सतो रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त ये सारा संसार मुझ गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम भगवान को क्यों नहीं समझ पाते? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है कि हम प्रकृति के तीन गुणों से आच्छादित है, ढके हुए हैं। हमारी आत्मा के सामने तीन परतें हैं, सतोगुण के, रजोगुण और तमोगुण के, और उससे भी एक पर्दा और आगे भगवान का पर्दा, जो योग माया का पर्दा होता है, उसके पीछे भगवान श्री कृष्ण है। तो हम सतोगुण रजोगुण तमोगुण का पर्दा हटा देवी तो चौथा पर्दा कैसे खोलेंगे? वो भक्ति की चाबी से खुलता है। और जब भक्ति कर ली हमने भगवान की, तो भगवान योग माया का पर्दा हटा देते हैं और अपना दर्शन कराते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतं तरन्ति ते। प्रकृति के तीन गुण वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वो सरलता से सारे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कहते हैं ना, माया महा ठगिनी हम जाने। तो माया भगवान की कठपुतली है, वही नचाती रहती है, बहुत नाच नचाती है। तो नारद जी ने एक बार कहा भगवान से कि मुझको अपनी माया शक्ति से परिचय करा दे। भगवान ने कहा चलो। रास्ते में रेगिस्तान आया, भगवान ने कहा थोड़ा पानी लाते, बड़ी प्यास लगी है। नारद मुनि चल दिए। एक झोपड़ी थी, पास में कुआं था, दरवाजा खटखटाए, एक स्त्री निकली। नारद ने कहा कि हमको पानी चाहिए, तो मुझे रस्सी और बाल्टी दे दीजिए। स्त्री ने उनकी बड़ी सेवा की। तो नारद जी का वर मांगिए। तो उसने कहा कि मुझसे विवाह कर दीजिए। अब वर दे दिया, विवाह कर लिए, संतानें हो गई। और संतानें होती, एक दिन नारद जी बैठे बैठे थे, उनको नींद आ गई और उनको लगा कि अरे सब बहा जा रहा है, पेड़ पर सब बह रहे हैं, और वो एक पेड़ पर अटक गए।
अब पेड़ पर जो है वो अटक गया, परेशान है कि अरे मेरे बेटे बहे जा रहे हैं, मेरा घर बहा जा रहा है, मेरी पत्नी कहाँ है, परेशान है। तब तक जो है वो भगवान कहते कि एक गिलास पानी मिलेगा, और नारद जी को होश आ गया। वो नतमस्तक हो गए, हाथ जोड़ लिए, कहे भगवान जी आपकी माया बड़ी शक्तिशाली है। तो माया दो कार्य करती है, एक तो करती है कि वो आपके ज्ञान को ढक लेती है, और दूसरे आपको भ्रम में रखती है। तो भगवान कह रहे हैं कि भाई मेरी ये माया बड़ी जो है वो शक्तिशाली है, लेकिन अगर तुम जो है वो मेरी शरण ग्रहण कर लोगे, जैसे माँ के पास बच्चा दौड़ के जाता है ना, कोई डर होता है, नहीं नहीं माँ ये आ गए, तो वो क्या करते हैं, पीछे छुप जाता है। जब माँ की गोद में बच्चा छुप जाता है, सोचता है कि बस मैं तो बिल्कुल आराम से हो, अब मुझे दुनिया की कोई भी शक्ति जो है वो परेशान नहीं कर सकती है। वैसे जब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं तो कितनी भी शक्तिशाली चीज हो, माया ही क्यों ना हो, वो परेशान नहीं कर सकती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। न मांग दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमः मायायापहृता गाना आशुरं भावमाश्रिताः। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्य में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक। और स्क्रीन पे नहीं आ रहा है माता जी। नास्तिक प्रकृति। नास्तिक प्रकृति। हरे कृष्ण। प्रकृति नास्तिक को प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ दुष्कृतनों का मूड़ा है, मतलब जो कि दुष्कृत है, कृति जिनकी दुष्ट है, जिनके कार्य जो है वो अच्छे नहीं है, दूषित कर्म करने वाले हैं, तो वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते, मूढ़ लोग होते हैं, मूर्ख लोग होते हैं। कहते हैं कि गधा का उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे गधा होता है वो बहुत मेहनत करता है, लेकिन किस लिए, अपनी भौतिक इच्छा के लिए मेहनत करता है। तो भागवतम में तीसरा स्कंध है, उसमें कहा गया है कि जैसे सुअर होता है ना, उसको खीर दीजिए तो भी वो विष्ठा ही खाएगा, खीर नहीं खाएगा। वैसे ही जो मूढ़ लोग होते हैं, पशु तुल्य होते हैं, वो हरि कथा रूपी अमृत का त्याग करके असत कथाएं सुनते रहते हैं। तो ऐसे लोग को मूढ़ कहा गया है। नराधम कौन से हैं? जो नरों में अधम, अच्छे परिवार में जन्म हुआ परंतु भक्ति नहीं करेंगे, तो क्या होंगे कि जो नराधम है, भक्ति करेंगे भी तो दृढ़ नहीं रहेंगे, स्थिर नहीं रहेंगे। माया अपरिता ज्ञाना, माया तो ज्ञान तो बहुत है, बहुत पढ़ लिख लिया, लेकिन भगवान को नहीं पढ़ पाए। जैसे कि वैज्ञानिक होते हैं, दार्शनिक होते हैं, उनका ज्ञान कौन हर लेता है? माया ही हर लेती है। ऐसे आसुरी है, वो क्या होते कि वो कहेंगे कि भगवान मिथ्या है, या मैं ही भगवान हूँ, भगवान होते तो क्या है, ये दुनिया ऐसी होती, ये दुनिया बहुत अच्छी होती, भगवान तो कहीं है ही नहीं है। तो ये ऐसे लोग आसुरी प्रकृति, भगवान को मानते ही नहीं है, या स्वयं को ही भगवान मानना शुरू कर देते हैं। हरे कृष्णा। जैसे रावण कहता है ना, मैं भगवान हूँ, हिरण्यकश्यप कहते हैं मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो और किसी की पूजा नहीं करो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। चतुर्विधा भजन्ते मां जना शुक्रितिनर्जुन जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं। आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो इसके विपरीत चार तरह के लोग होते हैं जो शरण ग्रहण करते हैं। सुकृतनो, अच्छी कृति करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, यज्ञ दान करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान में रुचि रखते हैं। तो आर्त, आर्त ऐसे लोग हैं जो कि कष्ट पड़ता है जब उनके ऊपर, तब वो भगवान को याद करते। कोई प्रतिकूल घटना हो गई तो भी भगवान को याद करते, जैसे द्रौपदी थी, जब उनका चीरहरण होने लगा तब वो भगवान को याद किया। गजेंद्र थे, जब जो है वो मगर के मुंह में जाने लगे तब उनको भगवान याद आ गए। जैसे अर्थाथी हैं, तो क्या होते हैं कि धन के लिए, किसी जरूरत के लिए वो भगवान को याद करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज हैं, उनको बड़े राज्य की कामना थी, उनके माँ ने कहा कि जाके अपने जो है वो परम पिता से मांगो, तब वो भक्ति करने लगे। बाद में भले ही उनको समझ में आ गया कि मैं तो मतलब जो अथाह धन दे सकता है उसमें थोड़ा सा धन मांग रहा हूँ, तो क्या कि बस मुझे तो हीरा मिल गया, मैं कंकड़ पत्थर लेके क्या करूंगा। जिज्ञासु लोग होते हैं जो जिज्ञासा करते हैं, किसकी? आत्म स्वरूप की, या फिर भगवत तत्व की जिज्ञासा जिनको होती है। जैसे उद्धव को जिज्ञासा हुई थी तो भगवान ने उनको उपदेश दिया था, उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है वो।
और साथ ही साथ जो है और भी जिज्ञासु लोग हुए हैं। कोई बताएगा कौन हुआ है जिज्ञासु? हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित चतुष महाराज। कुमार। जी परीक्षित चतुष महाराज। कुमार। जी। तो और इसके बाद है ज्ञानी लोग हैं। ज्ञानी जो है वो इन सब से ऊपर आते हैं, क्योंकि उनको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। तो चतुर कुमार इसमें आते हैं। तो हरे कृष्णा। जनक सनातन। हाँ, उन्हीं के बाद हरे कृष्णा पढ़िए। हरे कृष्ण। तेषां ज्ञानिनित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो यत्यर्थम् अहंसा च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उससे अत्यंत प्रिय हूँ और वो मुझे प्रिय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे जो ज्ञानी होता है, परम ज्ञानी होता है, उत्साही होता है, भक्ति करता है, भगवान से नित्य युक्त होता है, तेषी ज्ञानी नित्य युक्ता। वो भगवान से नित्य युक्त होता है, उसका मन एकाग्रचित होता है, एक भक्ति विशिष्ट है, उसका आकर्षण केवल केवल भगवान में होता है। तो ये जो चारों भक्तों में से जो तीन भक्त है उसकी कुछ न कुछ अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं होती हैं, लेकिन ज्ञानी में नहीं होती है। वो केवल भगवान का बस प्रेम ही चाहता है। वो ज्ञानी को कोई भौतिक इच्छा रही नहीं जाती है, इसलिए भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। उदारा शर्म एवैते ज्ञानी तत्मै मतम् अस्थिता सहिजुक्तात्मा मामे मागनुत्तमं गतिम्। निसंदेह ये सब उदार उदारचेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वो मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रश्न उठता है कि क्या जो अन्य है वो आपको प्रिय नहीं है? तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। उदार है, सब उदार है, महात्मा है, क्योंकि मेरे पास आए हैं। पर ज्ञानी क्या है? वो मुझे अत्यंत प्रिय है। क्यों? कोई कामना उसकी नहीं होती है, वो केवल मेरी पूजा करते हैं, और मेरे बिना वो एक क्षण भी नहीं रह सकते हैं। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि अकाम सर्व कामी व मोक्ष कामी उदारधि त्रिवेण भक्ति योगे न यजेतम पुरुषम पर। तो इससे मिलता जुलता श्लोक भागवतम में भी ये है। तो वो बता रहे कि जो अकाम कर्म करते हैं, सर्वकामी होते हैं, मोक्षकामी होते हैं, वो उदारधी होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि भक्ति योग करते हैं, और उनको भगवान बहुत अधिक प्रेम करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् प्रपद्यते वासुदेव सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। हरे कृष्ण। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वो मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। हरे कृष्ण। बहुत जन्म लेने, बहुना जन्म नाम थे, बहुत सारे जन्म लिए जीव ने। जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र को जो है देखा उसने, और तब उसने भगवान की भक्ति करते करते ये जान पाया कि भगवान ही सब कुछ है। वासुदेवा परा देवा, वासुदेवा परा बखा, वासुदेवा परा योगा, वासुदेवा परा क्रिया, वासुदेवा परम ज्ञानम, वासुदेवा परम तप, वासुदेवा परो धर्म, वासुदेव परागति। तो सब कुछ जो है वासुदेव है। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जो ऐसे बिरले जो है महात्मा बहुत कम होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कामैस्तैस्तैहितज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवतः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताशया। हरे कृष्ण। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वो देवताओं की शरण में जाते हैं और वो अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। हरे कृष्णा माता जी। तो भगवान ने दुष्कृतों के बारे में बताया, सुकृतों के बारे में बताया। दोनों दो विरोधी तरह के लोग होते हैं।
और यहाँ उन लोग की तुलना है जिसमें एक तो ये मानता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, और दूसरा ये है कि भौतिक इच्छाओं के लिए यहाँ वहाँ शरण लेता है। तो पहले बताया कि जो वासुदेव को सब कुछ मानते हैं, अब यहाँ बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं के लिए जो देवताओं की शरण लेते हैं। एक इच्छा यहाँ पूरी नहीं हुई तो वहां चल देते हैं, वहां इच्छा पूरी नहीं हुई तो वहां चल देते हैं। तो भगवान कहते हैं कि कामनाएं तो मैं ही पूरा करूंगा। जैसे कि माँ से पैसा बच्चा मांगता है, तो माँ देती कहाँ है? पिता के पास से ही तो देती है, पिता का पैसा ही निकाल के बच्चे को दे देती है। वैसे देवता भी भगवान का ही पैसा भगवान की जो मतलब इच्छाएं उनकी है वही पूरी करेंगे। तो जो शुद्ध भक्त होता है वो अपनी संतुष्टि के लिए भगवान के पास जाता है, यहाँ वहां नहीं भटकता है। लेकिन जो लोग भौतिक इच्छाओं से बहुत ज्यादा लिप्त रहते हैं, वो यहाँ वहाँ कामना करने के लिए देवताओं की पूजा करते रहते हैं। जो भागवतम है उसका दूसरा स्कंध है, उसका तीसरा अध्याय आपको बताता है कि किस चीज की पूर्ति के लिए, किस इच्छा की पूर्ति के लिए किस देवता के पास जाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सर्वेश्वरी माता जी आप श्लोक कर लीजिए और संतोषी माता जी आप अनुवाद कर लीजिए। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। यो यो यम यम तनु भक्तः श्रद्धया अर्चितमच्चिते तस्य तस्य अच्युतं शरदं तब एविद्धमियाहम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं माता जी थोड़ा सा मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि जिस भी देवता की पूजा करिए, मेरे ही विभूति स्वरूप वो भी है, तो मैं उस देवता में श्रद्धा उत्पन्न कर देता। तो लोग कहते हैं ऐसा क्यों? तो भगवान जीव को सुविधा देते हैं, भगवान जो सूक्ष्म स्वतंत्रता दिए हुए हैं उसका पालन करते हैं। तो कहते हैं कि ऐसे लोग कृष्ण के प्रति नहीं आकर्षण रखेंगे, उनको देवता पूजा न करनी दी जाए तो वो फिर क्या करेंगे? वो परेशान हो जाएंगे, भगवान को कैसे जानेंगे? इसलिए भगवान उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए उसी देवता में उनकी श्रद्धा जो है वो निश्चित कर देते हैं। हरे कृष्ण। तो श्रद्धा भी किससे मिलती है? भगवान के द्वारा ही मिलती है। हरे कृष्णा। सात्तया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनं हि ते लाभते च ततो कामना मय्या एव हितं हितान्। हरे कृष्णा। ऐसी श्रद्धा से सामान्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। हरे कृष्णा। तरीके से तो देवी देवता क्या है? भगवान के ही पार्षद है, उन्हीं के अधिकारी हैं। लेकिन जो अज्ञान में होता है वो नहीं जान पाता है और देवी देवताओं से कामना करता रहता है। लेकिन लाभ कहाँ से आ रहा है? भगवान से ही आ रहा है। तो एक तरह से जो लोग कम ज्ञानी हैं उनका वर्णन यहाँ पे हुआ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अलमेघराम् देवं देशयज्ञजन्ति मद्भक्ता अपि। हरे कृष्णा। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अल्प मेधसाम कह रहे हैं, अल्प बुद्धि हैं। क्यों? मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, उतनी मेहनत कर रहे हैं तो भगवान की सेवा के लिए नहीं कर रहे हैं, देवता की सेवा के लिए कर रहे हैं। तो भगवान की सेवा से जो फल मिलेगा वो शाश्वत मिलेगा, देवताओं से जो फल मिलेगा वो क्षणिक मिलेगा, आज है कल नहीं है। तो ऐसा क्यों? तो भगवान बताते हैं कि भाई जिसके पास जो फल होगा वही तो देगा। आप जिससे जो टिकट जहाँ के लिए खरीदेंगे वहीं तो पहुंचेंगे। अगर आप देवताओं के लोग का टिकट खरीदेंगे, देवता के लोग पहुंचेंगे। गोलोक धाम का टिकट खरीदेंगे तो वहां पहुंचेंगे। तो बहुत लोगों को भ्रम होता है कि नहीं, हम पूजा कर रहे हैं तो हम चाहे जिसकी करें लेकिन भगवान के धाम ही पहुंचेंगे और हमको वही एक ही फल मिलेगा। तो एक आचार्य से पूछा कि ऐसा क्यों है? हमको तो भाई हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो वो भी अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की पूजा है, तो मुझे तो पहुंचना वहीं चाहिए।
तो कहते कि नहीं, देखो, जब आकाश से पानी गिरता है, आचार्य बताते हैं कि आकाश से जब पानी गिरता है तो गिरता तो पृथ्वी पर ही है, लेकिन कुछ पानी खेत में जाता है, कुछ समुद्र में जाता है, कुछ नाले में जाता है, कुछ पृथ्वी में समा जाता है। तो पानी तो सबके लिए गिरा, लेकिन गंतव्य सबका अलग अलग हो गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अव्यक्तं व्यक्तिम् अपात्रं मानते मम अबुद्धया परं भावम् अजन्तः मम अवयम् व्यक्तमाम। हरे कृष्णा। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से ना जानने के कारण सोचते हैं कि मैं पहले निराकार था और अब मैंने इस स्वरूप को धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सर्वोच्च प्रकृति को नहीं जान पाते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान ये अबुद्धया, बुद्धि ही नहीं है, जो परम सत्य को निराकार मानते हैं। तो हमें दूसरे अध्याय में भी भगवान ने परम सत्य की तीन अवस्थाएं बताई गई थी हमको, तीसरे अध्याय में भी भगवान ने बताया, चौथे अध्याय में भी भगवान ने बताया। उन्होंने कहा है ना कि तत्व हम जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्यामि सर्वे भयमतः परम। तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं कि मैं न रहा हूं या राजा न रहे हों, जनाधिपा यानी राजा न रहे, भविष्य में भी रहेंगे। तो भगवान भी हमेशा रहे हैं, लेकिन जो बुद्धिहीन लोग हैं वो जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो भगवान की शक्तियों को न समझ पाने वाला क्या होता है, वो बुद्धिहीन हो पाता है। उसका ज्ञान इतना ही नहीं है जो जान पाए कि भगवान ही अविनाशी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, उनकी प्रकृति ही सर्वोच्च है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अहम प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृत मूढ़ो अयम न अभिज्ञान्ति लोकामम् अजम् अव्ययम्। हरे कृष्णा। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान यहाँ बता रहे कि मैं प्रकट और अप्रकट होता रहता हूँ। जैसे सूर्य है ना, उगता है अस्त होता रहता है, लगता है हमको, लेकिन वो हमेशा रहता है, वो दिखाई नहीं पड़ता। वैसे ही भगवान लीला के समय दिखते हैं, पहले और बाद में नहीं दिखते हैं। तो न वो अजन्मा भी है, वो अविनाशी भी है। लोग को लगता है कि वो देवकी के गर्भ से प्रकट हुए हैं, बाढ़ लगने से उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन ये सब क्या है, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। जैसे सूर्य होता है ना, हमेशा ही रहता है, लेकिन सुमेरु पर्वत का आवरण रहता है, उसके कारण वो हमेशा नहीं दिखता है। कभी वो अमेरिका में दिखता है, कभी वो इंडिया में दिखता है। तो वैसे ही भगवान कभी इस ब्रह्मांड में लीला करते रहते हैं, कभी उस ब्रह्मांड में लीला करते रहते हैं, और योग माया के कारण वो नहीं दिखाई पड़ते हैं। ये बादल है, बादल सूर्य को नहीं ढक सकता है। हमको लगता है कि बादल ने ढक लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद फिर जो है वो सूर्य हमको प्रकट सा दिखता है। वैसे ही जो ये महामाया है, ये भगवान को नहीं ढक सकती है। तो भक्त जो है वो जानता है कि भगवान प्रकट होते रहते हैं, लेकिन जो अभक्त होते हैं, जैसे शिशुपाल थे, वो भगवान का विरोध कर रहा था, जरासंध थे, वो भगवान का विरोध करते, कंस भगवान का विरोध करते हैं। तो जो लोग अभक्त होते हैं वो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेद अहम सम्मतितानि वर्तनानि च अर्जुन भविष्यवाणी च भूतानि माम तु वेद न कंचन। हरे कृष्णा। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो भगवान तीनों काल, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं। भगवान चौथे अध्याय में भी कह चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तानि हम वेद सर्वाणि न तम वेत्थ परम तप। तो भगवान सर्वज्ञ है, हृदय में रहते हैं। अर्जुन कह रहे हैं ना अर्जुन से कि तुम्हें स्मरण नहीं है, लेकिन मुझे स्मरण है। तो भगवान काल के अधीन नहीं है,
भगवान जो है वो काल के जो है वो भगवान की शक्ति हो जाती है। तो ऐसे ही भगवान जो है वो साक्षी रूप में हमारे साथ रहते हैं, हमेशा देखते रहते हैं। भगवान के कई साक्षी हैं, दिन रात सूर्य चंद्रमा, ऐसे ही जो है कई साक्षी और भी हैं जो हमेशा जो है वो देखते रहते हैं, साक्षी रहते हैं हमारे। हम जो भी कार्य करते रहते हैं उसके साक्षी रहते हैं। तो भगवान हमेशा ही रहते हैं। कोई उनको समझ पाता है जो भक्त होता है, जो भक्त नहीं होता है वो उनको नहीं समझ पाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इच्छादि समुत्थेन दन्दमोहन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्गयन्ति परन्तप। हरे कृष्ण। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इच्छा और द्वेष समुत्थे ना, इच्छा रजोगुण से आती है, घृणा तमोगुण से आती है। और कहते हैं कि ये गुण ही है जो जीव को द्वंद्व में डाले रहते हैं। इच्छा कौन सी? जो है भगवान से स्वतंत्र रहने की इच्छा, जिसे ज्यादा कर पाए उसे जो है। और द्वेष क्यों होता है? कि उसके पास जो है वो हमारे पास क्यों नहीं है। तो भविष्य पुराण में एक कथा है कि एक पुरुष था, एक स्त्री थी। उनको एक फल खाने से मना किया गया था। तो वहां एक सांप आता है, कहता है कि तुमको भगवान ने ये फल खाने को मना किया है क्या? तो कह रहे कि हाँ। तो कह रहे कि वो जानते क्यों मना किया है? वो इसने मना किया कि कहीं तुम भी ये फल खा के भगवान न बन जाओ। जो भगवान है ना वो यही फल खा के बने हुए हैं। अब उनको लगता है कि नहीं, हमें तो भगवान बनना है। और वो फल खा लिया उन्होंने। वैसे ही ये भौतिक जगत की परेशानियां उनको शुरू हो गई, द्वंद्व शुरू हो गया। तो ये द्वेष इच्छा से द्वंद्व होते हैं, और द्वंद्व से मोह उत्पन्न होता है। और मोह कहाँ तक ले जाता है? पतन तक लेके जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। येषं तु अनद्गतं पापं जाननात् पुण्यकर्मणां ते तन्मोहमुक्ता भजते मां दृढ़व्रतः। हरे कृष्णा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो क्या कह रहे हैं कि जो द्वंद्व से रहित होते हैं उनका वर्णन हो रहा है। जो द्वंद्व से मोहित है वो तो श्रवण कीर्तन वगैरह करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का भजन करेंगे, साधु संगा करेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। लेकिन जो मुक्ति चाहते हैं वो भगवान का भजन करते हैं, साधु संगा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। और इस तरह करते करते उनके जो है सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने भगवान को लक्ष्य बना लिया, हृदय के पाप सारे समाप्त हो गए। तो फिर उनके सारे कार्य होते हैं, पुण्य के कार्य होते हैं, उनको भक्ति का अधिकार मिल जाता है। तो ये योग्यता कैसे हो आती है? क्योंकि भगवान का श्रवण कीर्तन करने से, भगवान की सेवा करने से। तो कहते हैं जिन लोग जो है पूरे पूर्ण कर्म कर इतना ज्यादा कर लिया उन्होंने कि पाप कर्म समाप्ति हो चुके हैं। अब उन्होंने जो है वो मोह उनका समाप्त हो जाता है, द्वंद्व समाप्त हो जाता है, और वो केवल भगवान की सेवा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। जरा मरण मोक्ष्य माम आश्रित्य जन्ति ये ते ब्रह्म तत्बिंदु कृत्स्नम् आध्यत्तं कर्म चा अखिलम्। हरे कृष्णा। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ते ब्रह्मा, वे ब्रह्म है जो भगवान की जो है दिव्य स्थिति को जानते हैं। जो मोक्ष की कामना करते हैं उन भक्तों के विषय में एक तरह से बात की जा रही है। जो जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं, सकाम भक्त होते हैं, भोग की अभिलाषा से यज्ञ तप करते हैं और उस फल का भोग बन करते हैं। लेकिन जो भगवान का पार्षद बन जाता है, वो भक्ति करता है, वो वास्तव में ब्रह्म है। वो ब्रह्म बोध क्या है? कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा और परमात्मा का बोध जो जान जाता है वो भगवान की भक्ति करता रहता है। और भगवान की भक्ति का अर्थ क्या होता है? कि भगवान का आश्रय लेके भगवत धाम को जाना। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सा अधिभूत आदिभेवं मां
सा अभियं च ते विदुः प्राग्काले अपि च मां ते बिन्दुयुक्तचेतना। हरे कृष्णा। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का देवता मुझे जगत के देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो अब कुछ शब्द आ रहे हैं। ये एक तरह से अगले जो आपको अध्याय है उसके रचना यहाँ पर रची जा रही है कि जो लोग पूर्ण चेतना में रह के जो है मुझ जगत का देवताओं तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं और वो मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान सकते। तो मृत्यु के समय प्रयाण काल क्या स्थिति होती है इसके बारे में अब पूरा अध्याय कल का चलने वाला है। और कल तो जो है वो 8वां अध्याय होगा। और कह रहे हैं कि अर्जुन सोच रहे हैं कि सब जगह भगवान है तो लोग उनकी उपस्थिति क्यों क्यों नकारते। तो भगवान बता रहे हैं कि सब मेरी माया है और सब मेरी माया के कारण जो है सब के सब अज्ञानी बने हुए। जैसे कोई जादूगर है, जादू दिखाता है, सब कुछ सामने है लेकिन भ्रम में पड़े रहते हैं। जादू दिखाता है जादूगर की हमने किसी के शरीर को 2 टुकड़े कर दिया, हाथ को 2 भाग में कर दिया, फिर जुड़ गया। तो ये सब क्या है? भ्रम है, उसी में फंसे रहते हैं। उसी तरह से ये जो माया है ये जादू है भगवान का, जीवों को भरमाता रहता है। प्रकृति के 3 गुण इतने शक्तिशाली, इतने प्रभावशाली हैं कि इनसे बचने का एक ही तरीका है कि भगवान की शरण ले लो। जो भगवान को जो है वो शरण ले लेता है वही पार हो जाता है। जैसे घर में होता है ना, कुत्ता होता है, बेल बजाते ही दौड़ के आता है, अतिथि डर जाता है तो मालिक जो मालिक होता है कहता है गो टॉमी गो, वो चला जाता है। वैसे ही माया है, भगवान के कहने पर दूर हो जाती है। तो भगवान चाहे तो सबसे जबरदस्ती भी करा सकते हैं अपनी भक्ति, लेकिन भगवान किसी से अपनी जबरदस्ती भगवान भक्ति नहीं कराते हैं। वो कह दे कि लाइन से सब बैठ जाओ भगवान की भक्ति करो, सब करना शुरू कर देंगे। लेकिन भगवान जो सूक्ष्म संता दी हुई है भगवान उसको पूरी तरह से पालन करते हैं और जीव को जहां पर वो श्रद्धा रखता है वहीं पर उसकी श्रद्धा को स्थिर करते हैं। चाहे भौतिक जीवन में श्रद्धा रखे, चाहे देवताओं में श्रद्धा रखे या भगवान में श्रद्धा रखे, वो सारी श्रद्धाओं को बिल्कुल उसी में स्थित कर देता है। तो आज का अध्याय यही था। वाछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। शिल प्रभुपाद की जय। हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 हरे, कृष्णा हरे हरे राम हरे हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे अगर हरे आपको हरे कोई हरे प्रश्न है, कृष्णा कोई माता जी, हरे दंडवत सुझाव कृष्ण है, प्रणाम। कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे 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 माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, मुझे एक हरे सूचना देनी कृष्णा थी। हाँ, दंडवत सभी बताइए भक्तों बताइए प्रभु जी, सभी बताइए। भक्तों के लिए निवेदन ये है कि रजिस्ट्रेशन कराएं लेवल 1 में, बहुत कम रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं।